रतलाम पाइप गोदाम में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखा आग की लपटों का धुआं। आग पेट्रोल पंप के बहुत पास तक पहुंची थी। रहवासियों में दहशत का माहौल। आग लोगों के घरों तक भी पहुंची थी। पुलिस ने कई घरों को आनन फानन में खाली भी कराया था। लोगों में अफरा तफरी दिखाई दी थी, पर मौके पर पहुंचे प्रशासन ने दमकलों की मदद से आग पर पाया काबू। घटना में दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अशोक निनामा भी घायल। रतलाम में प्लास्टिक पाइप गोदाम में लगी भीषण आग पेट्रोल पंप के पास होने से आसपास के घर करवाए गए खाली। कई किलोमीटर तक धुआं दिखा। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया काबू। रतलाम के मोहन नगर क्षेत्र में प्लास्टिक पाइप गोडाउन में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके और पेट्रोल पंप के पास स्थित गोडाउन में लगी आग, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मोहन नगर में कुछ घर भी आग और धुएं से प्रभावित हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने रिहायशी इलाकों को खाली करवाया था। दमकल से 8 गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई थी, जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार ये गोडाउन पगारिया ट्रेडर्स का है, जिसमें कृषि उपयोग के पीवीसी पाइप और केबल रखी गई थी। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। गुरुवार सुबह 11 बजे मोहन नगर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे एक गोडाउन में भीषण आग लग गई। इसमें लाखों रुपए का कृषि उपयोग का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल की 7 से 8 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। गोडाउन में लगी आग की लपटें और काला धुआं शहर में काफी दूर से दिखाई दे रहा है। गोडाउन पर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होने पर पुलिस प्रशासन ने भीड़ को हटाया। पेट्रोल पंप और रिहायशी इलाकों में आग नहीं फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन और दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। एहतियातन पुलिस ने मोहन नगर के कुछ घरों को खाली करवाया है। रिहायशी इलाके होने की वजह से आग बुझाने में दमकल टीम को खासी मशक्कत करना पड़ रही है और फिर जाकर आग पर पाया काबू। वहीं यह प्रशासन सख्त है और पाइप गोदाम की पूरी बाउंड्री को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया है। ये प्रशासन ने आग बुझाते ही तोड़ना शुरू किया था और तोड़ दिया है। विंध्या किरण के लिए रतलाम से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। साहब, आग पर काबू पा लिया गया है। कारण की वजह क्या सामने आई है? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि रहवासियों, नगर निगम, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग से आग के ऊपर काबू पाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी। उसमें लगभग 90% के आसपास काबू पा लिया है। और उसके बाद भी टीम लगी है कि जेसीबी से सारे जो हैं पाइप्स वगैरह उनको अलग अलग करते हुए आग को पूरी तरह से बुझाना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद आग के कारण और ये जो गोदाम किस तरह से बना है, जिस तरह के आक्षेप सब लोग लगा रहे हैं रहवासी वगैरह, उन सब की जाँच करेंगे और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो करेंगे। काफी विरोध भी हुआ है यहाँ पर, पुलिस ने डंडे भी बरसाए थे, जबकि वही लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे थे। नहीं, बात उसकी नहीं है। बेसिकली क्या है कि जब हम कोई इस तरह की आपदा की कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें कई लोग दर्शक के रूप में सब लोग आ जाते हैं, तो उन दर्शकों को हटाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। कि कई बार लोग एंजॉयमेंट के कारण जो है, दूसरे वीडियो बनाने के कारण जो वो आग की चपेट में ना आ जाए। जितने रहवासी थे उन्होंने बहुत भरपूर सहयोग किया, उन्होंने बेसिकली प्रारंभ किया और उन सबके सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। आग भीषण भी थी, यहाँ पर कुछ मकान भी खाली कराए गए हैं, पंखे भी वहाँ से बाहर निकाले। कुछ जनहानि तो अभी तक रिपोर्टेड तो कोई जनहानि नहीं है। और सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि जहाँ पे रहवासी हैं उस जगह की आग को पहले बुझाया जाए, उसके बाद बाकी शहर। जिस प्रकार लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और कमिश्नर साहब ने भी कहा है कि अवैध गोदाम है, कमिश्नर साहब ने बताया अवैध कॉलोनी है। इस पर कौन सी ठोस बड़ी कार्रवाई होगी कि रतलाम शहर में अवैध जगह और ऐसी गोदाम न? देखिए, जैसे ये आया है इस तरह की और भी कहीं ज्वलनशील पदार्थ अगर अवैध रूप से इस तरह से भंडारित किए गए तो उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आजकल ये वैसा ही बना लिया, बड़े बड़े गोदाम बना के आसपास किराए से देने के। अभी इस तरह के कारण पहली बार देखने के लिए आए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस अवैध कॉलोनी में ये अभी लगभग 1 घंटा पहले ये कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ पर कोई गोडाउन है जिस पर कि भीषण आग लगी हुई है। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली तो नगर निगम की 3 फायर लॉरी, इप्का की जितनी फायर लॉरी है, इसके अलावा जिले में जितने भी जो है फायर लॉरी है, कलेक्टर महोदय की तरफ से भी उनको भी खबर कराई गई। मैंने भी इप्का में बात की तो सभी जो है ये फायर लॉरी मिलकर के लगभग जो है 10 फायर लॉरी नगर निगम की रतलाम सहित 10 फायर लॉरी और उसके साथ जो है लगभग जो है 20 टैंकर और जिस पर कि फॉर्म सहित जो लॉरी है उसके सहित यहाँ चालू है। और लगभग 1 घंटे के अंदर इस पर आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। ये कोई अनुमति नहीं इसकी ली गई है। और ये 1 घंटा पहले ये पता चला था कि एग्रीकल्चर पाइप का स्टोर है ये, और ये तय है कि यहाँ पर यह अवैध कॉलोनी है, तो अवैध कॉलोनी में कोई अनुमति दी नहीं जाती है। सर, क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? तो अब इसके जो इसने अवैध रूप से बनाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आग पर पूरी तरह से चूँकि काबू पा लिया गया है,
तो बाउंड्री वाल को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा और तोड़ करके इसके बाद इसके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी, क्योंकि ये रहवासी क्षेत्र है। रहवासी क्षेत्र में अगर गलती से रात में जो आग पकड़ती तो यहाँ सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती थी। तो इसलिए अभी ये आग पर काबू पाते ही और पा लिया गया है। कोई जानहानि तो तुरंत नहीं, अभी तक कोई जानहानि की सूचना नहीं है। आसपास में जो मकान है उनको क्या डैमेज है? नहीं, वो वहाँ गैस सिलेंडर थे, उनको तुरंत वहाँ से खाली करा दिया गया था। इसी तरह से जो बाइक वाले हैं उनसे भी उनकी बैटरियाँ निकलवा ली गई थी और इसलिए अभी तक जो है इसमें कोई जानहानि नहीं हुई है। थैंक यू।